बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिश लेकर आई हूँ बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। कभी कभी दिल नहीं चाहता कुछ बनाने का, पर से कुछ अच्छा सा तैयार हो जाए और सब शौक़ से खा भी लें और हमें ज़्यादा देर किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़े। तो ये आज वैसी ही रेसिपी है, झटपट से 15-20 मिनट में ये जल्दी से तैयार हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती, सिर्फ एक अंडे से जो है हम ढेर सारा जो है इसको आप प्याज आलू अंडे की भुजिया बोल लीजिए, खागीना बोल लीजिए, तो ये झटपट से तैयार हो जाता है। खागीने की रेसिपी तो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, तो आप इस रेसिपी को भी देखिए। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाया है और जो कि खाने में बहुत मज़ेदार है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खा लेते हैं इसको। बहुत मज़े की भुजिया बनती है अंडे आलू प्याज की। तो रेसिपी देखिए इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी ले लिया है, क्योंकि आलू वगैरह प्याज और अंडे वगैरह फ्राई होंगे तो थोड़ा सा घी इसमें ज़्यादा जाता है। यहाँ पे घी अच्छी तरह से गर्म करने के बाद 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है। ज़ीरे को बस थोड़ा सा फ्राई करना है। जब यह फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो फ़ौरन आप रफली चॉप जो है वो प्याज इसमें डाल दीजिए। प्याज जो है वो 1 अदद है, बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, तो इतना फाइन चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बस जल्दी जल्दी आप रफ चॉप करें और प्याज इसमें शामिल कर दीजिए। अच्छा, प्याज को आपने बस थोड़ा सा फ्राई करना है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 आलू ले लीजिए। जिस तरह हमने प्याज रफली चॉप की थी, इसी तरह से आलूओं को भी आपने छोटा सा रफली चॉप करना है। ये आलू भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। प्याज भी हमारी फ्राई हल्की हल्की होती रहेगी और इस तरह से आलू भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। फ्राई करने में ही ये दोनों चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, आपने मुसलसल जो है आलू डालने के बाद चमचा मुसलसल चलाते रहना है, वरना आलू नीचे जो है वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है और चम्मच की मदद से थोड़ा से आलू आप तोड़ते भी जाइए। जो आलू मोटे रह गए हैं वो आप चम्मच की मदद से तोड़ दीजिए। फिर इसमें मैंने कुछ मसाले शामिल किए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। और इसके साथ ही मैंने एक टमाटर को मैंने रफली चॉप करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। मुसलसल तमाम चीज़ों को हिलाते हुए आप मसाले को फ्राई कर लीजिए और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। आपने चम्मच को नहीं रोकना है, इतना फ्राई करना है कि टमाटर और जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से पक जाए और मसाला भी हमारा जो हमने डाला है वो अच्छे से भुन जाए। अच्छा, इसके साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैंने मोटा मोटा चॉप करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अंडे की डिश हो और हरी मिर्चें ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो अंडे के साथ हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ आलूओं को कुचलते रहिए। जो आलू मोटे मोटे रह गए हैं वो साथ साथ कुचलते रहिए। बहुत मज़े की ये डिश बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मिनट भर में। जब आपका कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाहे और कुछ मज़े का चटपटा सा भी खाने का दिल चाहे तो आप उस वक्त ये जो है डिश बना के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आलू हमारे गल चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप बीच में थोड़ी सी जगह बनाइए, तमाम मसाले को साइड में कीजिए। थोड़ा सा घी बीच में आएगा तो मैंने यहाँ पर एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो अंडे में बस हाफ टीस्पून से भी कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है और आँच आप थोड़ी सी तेज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये अंडा फेंट के आप बीच में सेंटर में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाइए। इसका मकसद ये है कि ताकि अंडा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और हमें इसको दानेदार फॉर्म में लेकर आना है। तो आप इसलिए सबके साथ नहीं मिक्स करेंगे, बस बीच में अंडा डाल के थोड़ी देर इसके पकने का इंतजार करेंगे। 1-2 मिनट के बाद जब अंडा जो है वो फ्राई होना शुरू हो जाएगा, फिर आप चम्मच की मदद से इसको सेंटर में ही थोड़ा सा चम्मच से इसको हिलाइएगा तो ये दानेदार फॉर्म में आ जाएगा। फिर तमाम मसाले में इस अंडे को मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से इसका जो लुक है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम मगज़ मसाला खा रहे हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस तरह से आप अंडा जो है फ़ौरन चम्मच चलाते हुए इसकी बुनाई शुरू कर लीजिए। अंडे की खास बात यह है कि जितना आप अंडे को फ्राई करेंगे तो वो अपना जायका जो है वो खो देता है। लिहाजा अंडा डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस चम्मच चलाते हुए इसको बस इतना फ्राई करना है कि अंडा हमारा अच्छे से पक भी जाए और हीट नहीं आए अंडे की। तो बस इस तरह से जब आपको लगे कि तेल अलग होना शुरू हो गया है, आँच थोड़ी सी तेज़ करके आपने जल्दी जल्दी चम्मच हिलाते हुए इस मसाले को अंडे के साथ भूनना है। तो अंडा जो है वो दानेदार फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और तेल अलग आना शुरू हो जाएगा। बस इस पोजीशन पे हमारी हंडिया बिल्कुल पक के तैयार है। आखिर में जो है आप फिर से दोबारा से मोटी हरी मिर्ची इसके ऊपर से गार्निश कीजिए और हरा धनिया इसमें डालिए और मिक्स कर लीजिए। और इस तरह से ये देखिए झटपट सी हमारी मज़ेदार सी अंडे आलू की भुजिया, अंडे का खागीना तैयार हो गया है।
और इसमें आलू और प्याज वगैरह डालने से इसकी क्वांटिटी बढ़ भी जाती है। और एक अंडे में देखिए कितना ज़बरदस्त सा, कितना ज़्यादा हमारा खागीना रेडी हो गया है। मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा दानेदार सा हमारा खागीना रेडी हुआ है। लुक और कलर कितना ज़बरदस्त आया है, इसका कलर देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तैयार हो गया। और सिर्फ एक अंडे से तैयार हुआ है, उसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगी है। तो बस ये आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में बनाकर खाइए पराठे वगैरह चपाती के साथ, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। और जो अंडा खाना नहीं पसंद करते, जिनको अंडा नहीं पसंद होता, स्मेल आती है, तो वो भी इस डिश को ज़रूर इंजॉय करेंगे। इसमें बिल्कुल भी अंडे की स्मेल नहीं आती है और बहुत मज़ेदार सा ये सालन रेडी होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर से दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।